नमस्कार मित्र हो। मैं परेश आप सभी का आपके प्यारे युवा भारत चैनल में सहर्ष से स्वागत करता हूँ। आज राष्ट्रीय युवा दिवस यानी स्वामी विवेकानंद की जयंती। स्वामी विवेकानंद एक राष्ट्र पुरुष है। उनकी जयंती पर मैं हमारे चैनल की तरफ से उनको शत शत प्रणाम करता हूँ। उनके जन्मदिन के साथ साथ ही आज एक और व्यक्ति का, एक और राष्ट्र में जिन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है, ऐसे व्यक्ति का जन्म दिवस होता है और वो है राजमाता जिजाऊ साहेब। राजमाता जिजाऊ साहेब का नाम महाराष्ट्र में तो सभी लोगों ने सुना होगा, लेकिन संपूर्ण भारतवर्ष में कितने लोगों को उनके बारे में पता है, ये बोल पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए उनकी इंफॉर्मेशन सारे भारत को, सारे जगत को प्राप्त हो सके, इसलिए उनके जीवन पर थोड़ा प्रकाश डालने की आज हम कोशिश करेंगे। राजमाता जिजाऊ का जन्म सिंदखेड़ राजा गांव में हुआ, जो हालांकि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में आता है। उनका जन्म लखुजीराव जाधव के घर हुआ। लखुजीराव जाधव एक बड़े सामंत थे, इसीलिए वो एक अच्छे शासक होने के साथ साथ, अच्छे सामंत होने के साथ साथ एक अच्छे रणनीतिज्ञ थे। उन्होंने जिजाबाई को बचपन से ही सारी चीजें सिखाई, या ऐसा कह सकते हैं कि जिजाऊ में ये इतनी ग्रास्पिंग पावर थी। एक हम बोलते हैं ना कि जो भी चीज सिखाए वो तुरंत सीखने की, एक ऐसी उनकी बचपन से ही थी। तो उस वजह से उन्होंने अपने पिता से अच्छी रणनीति और घोड़सवारी सीख ली। कुछ दिनों बाद, मतलब कम आयु में ही, क्योंकि पहले के जमाने में जब हम देखेंगे मुगल शासन काल में पूरे भारतवर्ष में लड़कियों की शादी या लड़कों की भी शादी बहुत कम उम्र में होती थी। इस वजह से जिजाऊ की भी शादी कम उम्र में हो गई। उनकी शादी शहाजी राजे भोसले के साथ हुई। शहाजी राजे भोसले भी एक बड़े सामंत थे। वो सामंत तो बड़े थे, लेकिन उनके दिल में एक अलग सी ज्वाला भड़की हुई थी कि हम इन लोगों के नीचे काम क्यों करें। ये तो हमारा ही देश था, या हमारा ही राज था। ये लोग बाहर से आए और हम पे राज कर रहे। ये शहाजी राजे को पसंद नहीं आता था। इसी वजह से शहाजी राजे भोसले ने मुगलों को टक्कर देने की सोची और उन्होंने बहुत सारे मराठाओं को, जो सामंत थे, उनको एकत्रित किया और उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक युद्ध किया, लेकिन उसमें उन्हें नाकामी मिली। कुछ मराठा शासक उनकी तरफ नहीं आए और कुछ ही आए, इसलिए उन सबको एकत्र नहीं कर पाने की वजह से वो मुगलों के साथ अच्छे से लड़ नहीं पाए और वहां पे उन्हें नाकामी आई। इसीलिए उन्होंने तुरंत आदिल शाह के दरबार में फिर से एक बार सामंत बनना स्वीकार कर लिया। महाराष्ट्र की बिगड़ती सिचुएशंस देख के, परिस्थितियां देख के, आदिल शाह ने शहाजी राजे भोसले को महाराष्ट्र में रखने का धोखा नहीं लेते हुए उन्होंने उन्हें दक्षिण में भेज दिया, लेकिन महाराष्ट्र की पुणे की जहांगीरी उनको ही रखनी। लेकिन उनको कहा गया कि आप दक्षिण में जाएंगे। इस वजह से शहाजी राजे ने अपनी पत्नी जिजाऊ को पुणे में ठहराया, अपने छोटे बच्चे शिवाजी के साथ। जिजाऊ साहेब को अपने पति के साथ भी काम करते हुए बहुत सारी चीजें सीखने को मिली थी और बचपन से ही वो अपने पिता से बहुत सारी चीजें सीख रही थी। इस वजह से पुणे में जहांगीरी करते वक्त उन्हें ज्यादा मुश्किल नहीं हुई। लेकिन उस वक्त की जो सिचुएशंस थी वो बहुत कठिन थी। उन परिस्थितियों को मुंह तोड़ जवाब देना इतना आसान नहीं था। ऐसे सिचुएशन में भी जिजाऊ साहब ने काफी धैर्य दिखाया और पुणे में अपनी जहांगीरी शुरू की। जहाँ पे लोग मैदानी इलाके में रहने के लिए तैयार हो नहीं रहे थे, खेती करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि कभी कोई आक्रमण आ जाए और उनके खेत उजाड़ दे। उस सिचुएशंस में उन्होंने खुद जाकर हल को धरा और खेत में जुट गई, जिस वजह से देख के सारी जनता भी निर्भय हो गई और उन्होंने सारी जनता को निर्भयता का वचन दिया। उन्होंने अपने बेटे शिवाजी को, जो आगे चलकर स्वराज्य के संस्थापक बने, संपूर्ण हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक बने,
संपूर्ण भारतवर्ष में जो मुगल, निजाम, आदिल शाह, बहुत सारे पदपातशाह थे जिन्होंने हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को नष्ट करने की ठान ही ली थी, उस सिचुएशन में, उस परिस्थिति में एक छोटे से जहांगीरी में अपने बेटे को उन्होंने ऐसा मार्गदर्शन दिया, ऐसे सिखाया कि आगे जाके वो हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक राजा बन सके। जिजाऊ साहब ने बचपन से ही अपने पुत्र शिवाजी को काफी अच्छे संस्कार देने शुरू कर दिए। वैसे तो जिजाऊ साहब के 2 पुत्र थे, एक शिवाजी और एक संभाजी, लेकिन बड़े पुत्र को उन्होंने महाराज शाहजी राजे भोसले के पास दक्षिण में भेज दिया था और छोटे पुत्र शिवाजी के साथ वो पुणे में थे। उन्होंने शिवाजी को बचपन से रामायण, महाभारत आदि धार्मिक ग्रंथों की शिक्षण देना शुरू कर दिया। वहां पे उन्होंने किस तरीके से बड़े बड़े साम्राज्य को एक छोटी और अशिक्षित या अविकसित सेना के साथ किस तरीके से मुकाबला किया राम ने रावण का, और किस तरीके से पराभूत किया वो सिखाया। इसी तरीके से उन्होंने बचपन से ही शिवाजी महाराज को नैतिकता, आदर्शवाद के भी प्रोत्साहन दिए। वही उन्होंने एक अच्छे रणनीतिकार होने के कारण, खुद एक अच्छे रणनीतिकार होने के कारण एक अच्छी रणनीति भी सिखाना शुरू कर दिया। शिवाजी महाराज को बचपन से ही ये सारी चीजें देने की उन्होंने पूरी कोशिश की। वो खुद अपने जहांगीरी में लोगों को किस तरीके से न्याय देती थी, ये भी शिवाजी महाराज ने बचपन से ही सीखा था। शिवाजी महाराज की प्रेरणा स्रोत उनकी मां जिजाऊ साहेब ही थी। ऐसे वीरांगना राजमाता जिजाऊ साहेब को हम शत शत नमन करते। आज राजमाता जिजाऊ साहेब नहीं होती तो शायद हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान शासक और हिंदवी स्वराज्य संस्थापक, हिंदू धर्म के उद्धारक नहीं देखने को मिलते। इस वजह से राजमाता जिजाऊ साहेब का स्थान संपूर्ण राष्ट्र में अतिशय महत्वपूर्ण है। ऐसे राजमाता जिजाऊ साहेब को उनके जन्म दिवस पर कोटि कोटि प्रणाम। आज हमारे इस चैनल को 1 साल पूर्ण हुआ। पिछले साल राष्ट्रीय युवा दिन से ही हमने इस चैनल को शुरू करने की कोशिश की थी। मित्रों, आप सभी के प्रोत्साहन की वजह से आज हम ये घड़ी पूर्ण कर सके। आपका ऐसा ही प्रेम अविरत हमारे साथ बना रहे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। और पिछले साल मेरा अपघात हो गया था, उस वजह से 3 से 4 महीने हम वीडियोस नहीं बना पाए थे, आप तक नहीं पहुंच पाए थे। बहुत सारे जो हमारे राष्ट्रीय प्रेरणा स्रोत है उनके ऊपर हम वीडियो नहीं बना पाए। हमारा जो एक उद्देश्य था कि इस देश के युवाओं को भारतीय संस्कृति से अवगत कराना, यहाँ के राष्ट्र संतों से, राष्ट्र पुरुषों से अवगत कराना, और हमारी संस्कृति जो है जिसको आध्यात्मिक और पुराण मतवादी कहा जाता है वैसे नहीं है। आज पूरे जगत को अगर आगे ले जाने के लिए कोई संस्कृति की आवश्यकता है तो हमारी ही संस्कृति है, ये दिखाने की हमारी चैनल कोशिश करने वाला था और अभी भी वही हमारी कोशिश रहेगी। इस साल हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा विचार, ज़्यादा से ज़्यादा राष्ट्र संत, राष्ट्र पुरुषों की इंफॉर्मेशन आप तक लाने की जरूर कोशिश करेंगे। आपको हमारा चैनल कैसे लगा जरूर बताइए। आज का वीडियो कैसे लगा ये भी लिखिए कमेंट बॉक्स में, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से एक बार धन्यवाद।